जो सिक्ख्या क्रांति पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਟੈਨਿਸ, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ग्राउंड, वो सारे असी ਇੱਥੇ कर रहे हैं तो कामयाबी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है, तभी तो 10 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, फ्री वाईफाई, आधुनिक लैब से स्कूलों को लैस किया गया है। अगर देखा जाए तो उस स्कूल की जो फैसिलिटीज थी और जो इस स्कूल में फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर की गई है, और जो प्राइवेट स्कूल से है उससे भी काफ़ी बेहतर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई है, बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल की तरह दी गई है यहाँ पे फैसिलिटीज। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है, उसमें बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। जब इरादे बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता दिखा देती हैं। जी हाँ, ये लाइन इसलिए क्योंकि भारत के डिफेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी कावेरी इंजन को आखिरकार मोदी सरकार से हरी झंडी मिल गई। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर है। इसकी टेस्टिंग अब वास्तविक फ्लाइट्स में होगी। इस कदम के साथ भारत अब उन देशों की लीग में शामिल हो गया जो अपने जेट इंजन खुद बनाते हैं। इसका मतलब है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों के इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कावेरी इंजन का सफर 1986 में शुरू हुआ, लेकिन इसे लेकर कई चुनौतियां और आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। 2008 तक इसे भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अनुपयोगी घोषित करार कर दिया गया था। हालांकि डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास किया। अब इसका ड्राइव वर्जन तैयार है, जिसका इस्तेमाल भारत के घातक ड्रोन और अन्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज में किया जाएगा। ये इंजन अब अच्छा खासा न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है और जल्द ही इसे 75 किलो न्यूटन तक ले जाने का प्लान है। चलिए अब जानते हैं क्यों है कावेरी इंजन भारत के लिए खास। दरअसल भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो स्वदेशी जेट इंजन बनाने में सक्षम है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके के बाद भारत ने भी इस क्लब में एंट्री मार ली है। अब भारत को अमेरिका के GE F404 जैसे इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा कदम है। कावेरी इंजन के माध्यम से भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी एमका में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये देश के डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया और इसके डेवलपमेंट में तेजी लाई। साल 2024 में इसके इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी गई। ये एक रणनीतिक कदम है जो भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। अब कावेरी इंजन से भारत के लिए बड़े फायदे हैं, जैसे कावेरी इंजन से भारत की तकनीकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। विदेशी इंजनों पर निर्भरता खत्म होने से करोड़ों रुपए बचेंगे। अब भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आ चुका है जो स्वदेशी जेट इंजन बना सकते हैं। कावेरी इंजन का इस्तेमाल करके भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर सकेगा। खैर, कावेरी इंजन का विकास भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को भी दिखाता है। आने वाले वक्त में ये भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में और मजबूत करेगा। और अब ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जब सोच ऊंची हो तो हर चुनौती छोटी लगती है। आपका क्या कुछ कहना है कावेरी इंजन की सफलता को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।